अब आते हैं दूसरे स्टेप में। अगला स्टेप क्या होता है कि हम जो भी एलिवेशंस क्रिएट करते हैं, जो आप मॉडल्स यूज करोगे, वो सारे मॉडल्स आपके वही होने चाहिए जो आपने प्रोजेक्ट में डिसाइड करा। ये बात ध्यान रखना, मॉडल्स आपके वही होंगे जो आप डिसाइड कर चुके हैं। हम्म? तो एक सिंपल सा मैंने ब्लॉक्स डाउनलोड कर लिया और बहुत सिंपल सा हम डोर्स का डिजाइन भी यहाँ से, जैसे इस टाइप के जो मॉडल्स है ना, ये आपके पास होने चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कैट ब्लॉक्स यूज करते हैं, आपको कैट ब्लॉक्स यूज नहीं करना है। ये डोर है हमारा, आप सिंपल डोर ऐसे कुछ दे सकते हो, कुछ इस टाइप का, इनको आप यूज करो, बट कैट ब्लॉक्स यूज नहीं करो। हम क्या कर लेते हैं, स्केल। अगर आपके पास जो मॉडल है उनके साइज वगैरह अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो तो आप उनको स्केल कर सकते हो, वो चलेगा। डिटेलिंग्स में काम करना है तो याद रखो, बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो दुनिया की कोई भी डिटेल्स पे काम नहीं कर पाते। बच्चों को लगता है कि प्रोफेशनल्स हम डायरेक्टली बनना चाहते हैं, डायरेक्टली कोई नहीं बन पाता विदाउट प्रैक्टिस और बेसिक फंडामेंटल्स के बिना तो नहीं। अगेन स्केल, आर एंटर, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, मैंने इसको मूव कराया, फाइन। ठीक है, स्ट्रेच का यूज करो, डायमेंशंस वगैरह अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना। ठीक है, सेम कंडीशंस यहाँ पे भी है, कुछ मॉडल्स निकाल लेते हैं डायरेक्टली, उनको कॉपी पेस्ट करके फिर यूज करते हैं, लाइक दिस। आउटडोर प्लांट, बालकनी, सेलेक्ट एंड मूव, कॉपी करो, सेलेक्ट करो, कॉर्नर टू कॉर्नर, मूव। बाद में फिर आप उसको स्ट्रेच करा दो। अगेन ज्वाइन एंड मैच। विंडो का कलर, जो जो लेयर्स हैं सेम एज इट इज आप रखेंगे। और अगर ज्यादा आसानी से काम करना है, आप ऑब्जेक्ट को ग्रुप बना लो और ग्रुप बनाने के बाद उसको यूज करो, कुछ इस तरह। सेलेक्ट, अनग्रुप, राइट, दूसरा पार्ट कंप्लीट। हमेशा इस प्रोसेस को फॉलो करने लगता है ये डिजाइन। अब हमने क्या करा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा
बाउंड्री वॉल में आपने देखा होगा पूरा कवर्ड एरिया होता है आपका, एक गैप लिया, कितनी थिकनेस होती है उसकी आउटर कवर्ड की, अप्रॉक्स 12 से 13 इंच या इससे कम भी लेके चलते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है, जो चीज नहीं दिखेगी उसको डिलीट कर दो। दिस वन डिलीट, डिलीट, एंड मूव। ये भी शो नहीं होगा। और हो गया पार्ट, नहीं समझ में आया, सिलेक्ट, कॉपी। अब हम क्या कर सकते हैं, एक डिजाइन होता है जो सी शेप में होता है, कुछ इस तरह, एक्सटेंड, डिलीट। सिंपल। ये समझ में नहीं आया, कॉपी। इसकी बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी। हम इसी में एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। मैंने यहाँ से गैप ले लिया, पार्टीशन दे दिया, या फिर एक काम और भी है हमारे पास, एक स्पेसिफिक एरिया लेके सीएनसी की जाली हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत होता है। एंटर, कोई भी पैटर्न लो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, साइज, क्लोज, एग्जाम्पल 1 2 3। दूसरा क्या होता है, एमएस बॉक्स सेक्शन दे सकते हैं हम, एमएस 5 चीप एंड बेस्ट, डेकोरेट करने के पर्पज से फसाड पे। ठीक है, नीचे क्या कर सकते हो, वॉल में ग्रूविंग दे सकते हो, यहाँ पर वॉल में इक्वल स्पेसिंग लेके ग्रूविंग दे दो। एक्सेल एच, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर, ऑफसेट, एक्स्ट्रा लाइंस, डिलीट। उनको हम मेंशन करते हैं डिफरेंट कलर्स और लाइट ब्लू। लाइन डिलीट, सिंपल। तो आई थिंक सबसे पहला काम तो क्या करो कि पहले इसको डिजाइन करना सीखो, उसके बाद फिर डिटेल्स दो, कहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करें।
एलिवेशन वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। फिर डिटेल्स इंक्लूड करो, कौन से डिजाइन का क्या साइज है उसको मेंशन करो। पहले हम चाहते हैं इतना आप काम करो क्योंकि आपका एलिवेशन का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है था, राइट। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, प्लान एलिवेशन और सेक्शन पे काम कर। 2 से 4 रेफरेंस निकालो और एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 के साथ उनको क्रिएट करो। लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी एलिवेशन से। हाँ बताओ। हम्म, 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 हाँ, अच्छा ऐसे कॉपी कैसे करा? ये हमने यहाँ पर एक पाइप क्रिएट करा था, दिस वन। सेलेक्ट करके CO एंटर, क्लिक करा। क्लिक करने के बाद हमने AR एंटर करा। नंबर ऑफ आइटम डाल दिए हमने 15, एंटर। फिट के लिए F एंटर। जहां हम क्लिक करेंगे आप बनाओ जल्दी से, और हम वेट करेंगे 4